बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। बजट 2026 और 27 इसमें तनख्वाहदार तबके के लिए क्या नया रिलीफ जो है ये तजवीज़ किया गया है, उसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और वज़ीर ख़जाना की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़े रिलीफ का ऐलान किया गया। उसके हवाले से ऑलरेडी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं और वो रिलीफ अब कंफर्मेशन की तरफ चला गया है। इसके साथ साथ जो है वो हुकूमतें जो हैं वो सूबाई तौर पर भी बजट के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इन तमाम के मुतल्लिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। बजट 2026-27 तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। पहले ये खबर चल रही थी, आपको ऑलरेडी पता है। इस वाले से तमाम दोस्तों ने सोशल मीडिया पर ये तमाम न्यूज़ देखी होंगी कि तनख्वाह 7% बढ़ेगी और पेंशन 5% बढ़ेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो इजाफा है ये बहुत कम है। अवाम के रद्द-ए-अमल को देखते हुए अवाम ने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया। सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी बहुत सारे मुलाजमीन और जो मुलाजमीन नहीं है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई। इसी बिना पर जो है वो सरकारी मुलाजमीन ने भी इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है इस हवाले से क्रिटिसाइज किया गया मौजूदा हुकूमत को। अब जो है एक नई तजवीज़ जो है वो सामने आ गई है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अवाम का रद्द-ए-अमल चेक किया जाता है कि अवाम किस हद तक जो है वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती है। मैं आपको अब हमेशा बताता हूं कि अवाम का जो एक भी सोशल मीडिया पर लिखा हुआ लफ्ज जो है वो काउंट होता है। अब जो है वो आज की खबर है कि 15% तनख्वाहों में इजाफा और 7% पेंशन में इजाफा जो है वो इस साल किया जाएगा। एक खबर यह भी है कि 30% भी इजाफा हो सकता है। अब ये तमाम खबरें जो हैं वो इसलिए आउट की जाती हैं कि अवाम का इस हवाले से रद्द-ए-अमल चेक किया जाए कि क्या अवाम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन और उनकी जो नुमाइंदा जमातें हैं वो इस चीज़ के हवाले से काफ़ी एफर्ट कर रही हैं। अब मैं आपको इस चीज़ में पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस हद तक जो है वो पुरउम्मीद थे कि जो इन्होंने लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने धरना दिया था कि उसका मुस्बत नतीजा निकलेगा, मगर उसका कोई मुस्बत नतीजा सामने नहीं आया, जिसकी वजह से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कटाई में पड़ गई और आवाम को एक और लॉलीपॉप दे दिया गया। अब इस सूरत हाल में अब बजट की क्योंकि तैयारी है, बजट जून में पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा और उसके लिए जो है वो वफाकी सतह पर ये चीज़ सामने आई है कि 15% तनख्वाहें और 7% जो है वो इनकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। अब एक जो रिलीफ बड़ा कंफर्मेशन के तौर पर बताया गया है वो ये है, हुकूमत का भी इस हवाले से एक ऐलान सामने आया, मगर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक रिलीफ जिसकी कंफर्मेशन वजीर खजाना साहब ने खुद की है कि जो सरकारी मुलाजमीन पर टैक्स था उसको हम इन फ्यूचर खत्म करने वाले हैं। इस तमाम चीज को कंफर्म पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, क्योंकि एक जब रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में बताया गया था कि तमाम तर जितने भी पाकिस्तान में डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो रियल एस्टेट का हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी बंदा हो, हद से ज्यादा जो है वो टैक्स देने वाला जो अदारा है वो सरकारी मुलाजमीन है। अब इनके हवाले से उन्होंने कहा था कि हम इनको रिलीफ देंगे। और उस रिलीफ के हवाले से जो है वो अब कंफर्मेशन हो गई है कि ये रिलीफ बजट में लाजमी दिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बजट में जो तनख्वाहें इजाफे के हवाले से बात की है कि 15% हम जो है वो बढ़ाएंगे और 7% हम बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, और ये जो है वो रिलीफ है जो बेसिक तौर पर जेर बहस है। इससे ज़्यादा भी वो बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि अगर फ्यूचर में देखा जाए तो बहुत सारे मुलाजमीन जो है वो इस हवाले से पूरी उम्मीद होते हैं कि सरकारी सतह पर अगर कोई भी जो है वो इंक्रीमेंट लगता है तो पंजाब की बजाय सिंध में जो है इसका इजाफा दुगना किया जाता है, और सिंध हुकूमत हमेशा मुलाजमीन के हक में रही है। मगर आपको ये चीज़ बड़ी काबिल गौर ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब में एक इंस्ट्रक्शन है और वफाकी सतह पर भी एक इंस्ट्रक्शन है। पंजाब में ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप किसी भी मुलाजम की तनख्वाहें 10% बढ़ाएंगे तो पेंशन उसका आधा बढ़ेगी।
یہ انسٹرکشن ہے. اور اسی طرح وفاق میں ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے پینشن بڑھے گی. اور مہنگائی یہ کہتے ہیں جی ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جی مہنگائی ہوئی نہیں ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کا جو ہے وہ فی الحال حکومتی سطح پر جو تمام چیزیں سامنے آئی ہیں کہ حکومت اب جو ہے وہ بار بار اپنے جو بھی ان کے بیان ہیں ان کو بدل رہی ہے. فی الحال جو ہے جو کل کا اعلان ہے اس میں 15% تنخواہوں اور 7% جو ہے وہ پینشن بڑھانے کے حوالے سے تجویز ہے. اس کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں یہ لازمی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا, اور کتنا اضافہ ہونا چاہیے, اور ڈپارٹمنٹ آپ کا کون سا ہے احتجاجاً اپنا کمنٹ لازمی کیا کریں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ عوام بالا تک پہنچ سکے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں, اللہ حافظ.